ओके, सो हमने मैट्रिसेस के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया। सो अब हमने क्या करना है कि स्टार्ट करना है डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि डिटर्मिनेंट्स क्या चीज़ होती है। अच्छा, डिटर्मिनेंट को उर्दू में मक्ता कहते हैं, यानी डिटर्मिनेंट को उर्दू में मक्ता कहते हैं। ठीक है, कालबों के मक्ता, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि मुरब्बई कालिब जो है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, सिर्फ उसी का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। जो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं किया जा सकता। सो हम इसको देखते हैं कि डिटर्मिनेंट है क्या। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स हो ए, मैट्रिक्स ए, और वो इक्वल हो ए बी सी डी, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। जिस तरह इस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 2 कॉलम है। सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, लेट सपोज उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ए बी सी डी। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम शो करेंगे, हम इस तरह करेंगे, या तो आप लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप इस तरह लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हो, इस तरह भी आप लिख सकते हो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है बेसिकली होगा क्या, इट विल बी इक्वल टू, ये इक्वल होगा किस चीज के, कि आप ये जो वर्टिकल, सॉरी जो लीडिंग डायगोनल्स है, जिस तरह ए डी है, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो लीडिंग डायगोनल्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब लीडिंग डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे पहले, तो आपके पास क्या आएगा, ए डी, फिर आपने दरम्यान में लगाना है माइनस। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है कि जो सेकेंडरी डायगोनल्स है, यानी एक तो प्रिंसिपल डायगोनल है ये वाले, जिसको मैंने रेड से सर्कल किया हुआ है, लीडिंग डायगोनल कहते हैं इसको। दूसरा है सेकेंडरी डायगोनल। ये जो सेकेंडरी डायगोनल है, आप इसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा सी बी या बी सी। ठीक है, इसको कहते हैं क्या चीज, डिटर्मिनेंट या मक्ता। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सी चीज है कि जो भी मैट्रिक्स हो, आपने अगर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और अगर आपने तो आप क्या करोगे कि इसकी जो लीडिंग डायगोनल्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और माइनस दरमियान में आएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो लीडिंग डायगोनल है वो क्या है, ए डी, तो आपने ए डी लिख लिया, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी बी सी। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक नंबर आएगा जिसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल में दे रहा हूं, लेट सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स ए जो कि इक्वल है 2 3 7 1। हमने क्या फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। सो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप इसको भी यहाँ पे एक दफा इस मैट्रिक्स को भी यहाँ पे जो है इस तरह की वर्टिकल बार में लिखोगे 2 3 7 1। ठीक है, उसके बाद जिस तरह मैंने बताया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, यानी जो लीडिंग डायगोनल्स है वो कौन कौन से हैं, 2 1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस जो सेकेंडरी डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ 2 1s are 2 माइनस 7 3s are 21। आंसर क्या है हमारे पास, माइनस 19। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज माइनस 19। ए का डिटर्मिनेंट कितना आया, माइनस 19। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स को और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। सिंगुलर मैट्रिक्स को नादिर कालिब भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है, सो बेसिकली सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स हो, लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए है,
आप क्या करते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हो। अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक सिंगुलर या नादिर कालिब या सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, आप क्या करते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हो और डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब वो 0 की इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में गैर नादिर कालिब कहते हैं। अब इसके एग्जांपल जो है एक दफा देखते हैं जरा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि इक्वल है 6 2 3 9, 6 2 सॉरी 9 3, 6 2 9 3। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूँ तो डिटर्मिनेंट क्या होगा मेरे पास कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, सॉरी 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है वो बनेगा 6 3 माइनस, फिर उसके बाद जो है 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, नाउ 6 3 जा 18 माइनस 9 2 जा 18, आंसर क्या आया, 18 माइनस 18 0। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो किसकी इक्वल है, इक्वल टू 0 है, सो हम कहेंगे कि ए इज आ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज आ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह लेट सपोज एक दूसरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, दूसरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी जो कि इक्वल है 2 7 4 2। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 7 जा 28, तो 4 माइनस 28 जो कितना आ रहा है -24, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो किसकी इक्वल आया, -24 के इक्वल आया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ और है, क्या है कुछ और, -24 है। सो हम कह सकते हैं कि बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। उसमें क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं, उर्दू में इसे कहते हैं कालिब का एडजॉइंट, कालिब का एडजॉइंट, कालिब का एडजॉइंट। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, सपोज कर ले कोई 2 बाय 2 मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। लेट सपोज ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम मजीद भी एक एग्जांपल इसको सॉल्व करेंगे, तब हमें मजीद समझ आ जाएगा इसके बारे में। सो लेट सपोज कोई मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी जो एलिमेंट है वो क्या है, ए बी सी डी। सो
एडजॉइंट में हमने क्या करना है, अगर हमने फॉर एग्जांपल एडजॉइंट फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको इस तरह लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम कि जो लीडिंग डायग्राम वाले एलिमेंट्स हैं इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का मतलब ये है कि जो एलिमेंट यहाँ पे है उसको यहाँ पे ले आएंगे और जो एलिमेंट यहाँ पे है उसको यहाँ पे ले आएंगे। सो हम क्या करेंगे, कि मैट्रिक्स ए और डी को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे पास आएगा डी ए, और ये जो सेकेंडरी डायगोनल्स है इसके हम सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करेंगे। साइन का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव हो तो इनको नेगेटिव करेंगे और जो नेगेटिव है इनमें वो पॉजिटिव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है प्लस बी है, मतलब पॉजिटिव बी है तो हम लिखेंगे नेगेटिव बी। इसी तरह ये पॉजिटिव सी है तो हम लिखेंगे नेगेटिव सी। दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, जो लीडिंग डायगोनल्स होंगे उसको आपस में इंटरचेंज करेंगे और जो सेकेंडरी डायगोनल्स है उनके सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने होंगे। जिस तरह यहाँ पे हमने क्या किया, ए डी को डी ए कर लिया और प्लस बी और प्लस सी को माइनस बी माइनस सी कर लिया, तो इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी, जो कि इक्वल है 2 -4 0 3, 2x स्क्वायर मैट्रिक्स है मैट्रिक्स सी, जो क्या है 2 -4 0 3। अब अगर मैंने इसका जो है एडजॉइंट फाइंड करना हो तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम कि जो लीडिंग डायगोनल्स है उसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो हमारे पास आएगा 3 की जगह पर जो है 2 आएगा और 2 की जगह पर 3 चला जाएगा। सो 3 2 आपस में इंटरचेंज हो गए। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल्स है इनके सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होंगे। तो ये -4 है, क्या हो जाएगा +4। इसी तरह 0 चूंकि न्यूट्रल है तो 0 0 ही रहेगा। 0 के अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी।